दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पंजाब की मिट्टी की सौंधी खुशबू से शुरू होती है और लंदन की चमचमाती सड़कों तक पहुंचती है। ये कहानी है हीर की, एक ऐसी लड़की की जिसका दिल सपनों से भरा है, पर जिसके कदम परिवार के प्यार और जिम्मेदारियों में बंधे हैं। ये एक ऐसी यात्रा है जो एक छोटे से गांव से निकलकर एक नई दुनिया तक जाती है, जहां हर कदम पर नई चुनौतियां, नई दोस्तियां और नई सीख मिलती हैं। ये कहानी है हीर एक्सप्रेस की, जो न सिर्फ एक ट्रेन है बल्कि जिंदगी का वो सफर है जो हमें सिखाता है कि सपने और परिवार दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। पंजाब के एक छोटे से गांव में हीर का जन्म हुआ। वहां की जिंदगी सादी थी, खेतों में लहलहाती फसलें, सुबह की चाय की खुशबू और परिवार का प्यार। हीर का घर एक बड़ा सा परिवार था, जहां पिताजी की सख्त आवाज गूंजती थी, माँ की मुस्कान हर दुख को हल्का कर देती थी और भाई बहनों की हंसी घर को रौनक देती थी। हीर का दिल हमेशा से कुछ अलग चाहता था। वो गाने सुनती, चुपके से गुनगुनाती और सपने देखती थी एक ऐसी दुनिया के जहां वो अपनी पहचान बना सके। लंदन उसका सपना था, माइनस एक ऐसी जगह जहां वो पढ़ सके, काम कर सके और अपने दम पर कुछ बन सके। लेकिन गांव में लोग हंसते थे, कहते थे, लड़की हो शादी कर लो, यही ठीक है। हीर का दिल जलता था, पर वो चुप रहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसका परिवार उसका सब कुछ है। फिर भी उसके सपनों की आग बुझती नहीं थी। एक दिन हीर की जिंदगी में एक मौका आया। लंदन में रहने वाली उसकी एक रिश्तेदार ने उसे बुलावा भेजा। आजा हीर, उन्होंने लिखा, यहाँ पढ़ाई कर, नौकरी कर, अपनी जिंदगी बना। हीर की आंखों में चमक आ गई। उसने परिवार को बताया, लेकिन पिताजी ने मना कर दिया। इतना दूर, इतना खर्चा और लड़की होकर अकेले। बहस हुई, आंसुओं भरे पल आए, लेकिन माँ की चुपके से दी गई हिम्मत और भाई के सपोर्ट ने पिताजी का दिल पिघला दिया। उन्होंने शर्त रखी, जा, पर परिवार को मत भूलना। हीर ने हाँ कर दी। उसने अपना छोटा सा बैग पैक किया, जिसमें कुछ कपड़े, माँ का दिया हुआ हार और ढेर सारे सपने थे। गांव के स्टेशन पर पूरा परिवार उसे विदा करने आया। आंसुओं के बीच मुस्कान थी, और जब ट्रेन चली तो हीर की जिंदगी की हीर एक्सप्रेस ने रफ्तार पकड़ ली। लंदन पहुंचकर हीर को एक नई दुनिया दिखी। वहां की हवा ठंडी थी, लोग तेज तेज चलते थे और सब कुछ नया था। वो अपनी रिश्तेदार के छोटे से अपार्टमेंट में रही। पहले दिन उसने लंदन की सड़कों को देखा, ऊंची इमारतें, चमचमाती दुकानें और एक ऐसी रफ्तार जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। लेकिन जल्दी ही उसे एहसास हुआ कि सपने पूरे करना आसान नहीं। उसे काम ढूंढना था। कई रिजेक्शंस के बाद एक छोटी सी कैफे में उसे जॉब मिली। कॉफी बनाना, कस्टमर से बात करना और लंदन की तेज जिंदगी में तालमेल बिठाना, माइनस सब कुछ एक चुनौती था। हीर ने मेहनत की, सीखा और धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। लेकिन रात को जब वो अकेले कमरे में होती तो पंजाब की यादें उसे रुलाती। वो माँ की आवाज, पिताजी की डांट और गांव के मेलों की रौनक को मिस करती थी। इसी कैफे में उसकी मुलाकात हुई आर्यन से। आर्यन एक ऐसा लड़का था जो लंदन में पैदा हुआ, पर उसका दिल पंजाबी था। वो हीर की सादगी से आकर्षित हुआ। दोनों की दोस्ती शुरू हुई, पहले हल्की फुल्की बातें, फिर गहरी दोस्ती। आर्यन उसे लंदन की गलियों में घुमाता, टेम्स नदी के किनारे ले जाता और पंजाबी खाने की दुकानों पर ले जाता। हीर उसे अपने गाने सुनाती और वो उसकी बातें सुनकर हंसता। दोनों के बीच प्यार पनपने लगा, पर आर्यन के माता पिता को ये रिश्ता पसंद नहीं आया। वो चाहते थे कि उनका बेटा किसी और से शादी करे, लेकिन आर्यन ने हीर का साथ नहीं छोड़ा। उसने अपने परिवार को समझाया और धीरे धीरे उनका दिल भी पिघल गया। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन हीर को पंजाब से फोन आया। उसके पिताजी की तबीयत खराब थी। परिवार में और भी समस्याएं थी, शायद कर्ज या कोई पुराना झगड़ा। हीर का दिल टूट गया। वो लंदन में अपनी नई जिंदगी बना रही थी, पर परिवार का बुलावा उसे वापस खींच रहा था। उसने फैसला किया कि उसे वापस जाना होगा। आर्यन ने मदद की पेशकश की, पर हीर ने कहा, मैं खुद करूंगी। उसने रात रात जाग कर काम किया, टिकट जोड़े और टिकट बुक किया। जब वो ट्रेन में बैठी तो उसके मन में सवाल थे, माइनस क्या वो सही कर रही है। लंदन ने उसे आजादी दी थी और पंजाब उसका घर था। पंजाब पहुंचकर हीर ने देखा कि उसका परिवार टूट रहा था। पिताजी बीमार थे, परिवार में तनाव था। हीर ने सबको इकट्ठा किया। उसने अपने लंदन के तजुर्बे का इस्तेमाल किया, माइनस नए आइडियाज दिए, परिवार के बिजनेस को बचाने के लिए प्लान बनाए। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। पिताजी की तबीयत सुधरी और परिवार फिर से एकजुट हुआ। हीर ने महसूस किया कि सपने और परिवार दोनों जरूरी हैं। तभी एक सरप्राइज हुआ। आर्यन पंजाब आ गया। उसने हीर को स्टेशन पर प्रपोज किया और हीर ने हाँ कह दी। परिवार ने भी इस रिश्ते को स्वीकार किया। कहानी का अंत हुआ एक नए वादे के साथ। हीर और आर्यन लंदन वापस गए, पर अब वो अकेले नहीं थे। उनके साथ थी पंजाब की मिट्टी की खुशबू और लंदन की चमक। हीर ने समझ लिया कि जिंदगी एक एक्सप्रेस ट्रेन है, माइनस तेज, लेकिन हर स्टेशन पर कुछ नया सिखाती है।